नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके लिए कोसी का घटवार कहानी का सरल सारांश व इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई हूँ। ये कहानी एनटीए नेट जीआरएफ के पाठ्यक्रम में लगाई गई है। जरूर आपके लिए ये वीडियो कुछ सहायक साबित होगी। शुरुआत करते हैं। कोसी का घटवार। ये कहानी कोसी नदी के किनारे की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। उत्तराखंड क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इस कहानी का नायक गोसाई है जो फौजी था। नायिका लक्ष्मा है जो गोसाई की प्रेमिका होती है, लेकिन उससे शादी नहीं हो पाती है। कोसी का घटवार कहानी का प्रकाशन 1958 में होता है। कहानी का विषय सामाजिक जड़ता के कारण से उपेक्षित प्रेम की मार्मिक कहानी है, जिसमें आंचलिक विशेषताओं का वर्णन है। ये कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी में फ्लैशबैक शैली का भी प्रयोग किया गया है। कोसी का घटवार कहानी संग्रह में 10 कहानियां संकलित हैं। पात्र लक्ष्मा, राम सिंह, गोसाई जो फौजी है। पर्वतीय प्रदेश का वर्णन है। कोसी का घटवार कहानी संग्रह की कहानियां। कहानी में ध्यान देने वाली बातें। गोसाई का मन चिलम में भी नहीं लगा। महल की छांव का जिक्र है। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। 10 साला सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। कैसी अनहोनी बात। जेठ बीत रहा है। बाकी सालों में अब तक धान रुपाई हो जाती थी, लेकिन इस साल नदी नाले सूखे पड़े हैं। कोसी के किनारे है गोसाई का ये घट, पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्द घोड़े अर्थात धीमी चाल की चाल को मात देती है। चक्की यानी घट की आवाज छिछिर छिछिर आती है। फौजी पैंट घुटनों तक मोड़कर गोसाई पानी के गूल के अंदर चलने लगा, पानी रोकने के लिए। गोसाई को दूर से कोई पिसाने के लिए आता दिखाई देता है, जिसे वो कहता है नंबर देर से आएगा। गोसाई के घट के अतिरिक्त ऊपर ऊंचाई पर उमेद सिंह का घट भी है, जहां वो आटा पिसाने की सलाह देता है। महल की छांव में बैठकर गोसाई चिलम पीता है। गोसाई सूखी नदी के किनारे बैठकर सोच रहा था, क्यों उस आदमी को लौटा दिया। गोसाई को अकेलापन महसूस होता है। जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही पुरानी फौजी पैंट का जिक्र है। गोसाई को बीती बातों की याद आई। इसी पैंट की बदौलत ये अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। वैसी ही पैंट पहनने के लिए गोसाई फौज में गया था। लौटा तो अकेलापन भी साथ आ गया। बैसाख के महीने में पहली बार गोसाई एनुअल लीव पर घर आया था। चाचा का घर मिलने वालों से भर गया था। नाले पार के अपने गांव से भैंस के कट्या अर्थात बछड़ा को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर मिल नहीं पाई गोसाई से। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे, आजकल गोसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को पहनने लग गया है। जंगल में गांव की सीमा से बहुत काफल के पेड़ के नीचे गोसाई के घुटने पर सिर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, वहां की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। गोसाई ने कहा था, तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा, मेरी सुबह, या कुछ ऐसा ही। पहाड़ी पार के रमुआ ने जो तुरी निशान वाद्य यंत्र लेकर उसे ब्याहने आया था, उसने मखमल की कुर्ती पहनाई। अर्थात लक्ष्मा की शादी रमुआ से हुई, ना कि गोसाई से। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे हम, लक्ष्मा के बाप ने कहा था। किशन सिंह ने कहा, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। किशन सिंह ने लक्ष्मा के ब्याह की बात गोसाई को बताई थी। रम डे था उस दिन। आधा पैग के स्थान पर 2 पैग रम लेकर वो अपनी चारपाई पर पड़ गया था। हवलदार मेजर ने दूसरे दिन पेशी करवाई थी।
मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। उस साल घर से विदा होने से पहले मौका निकालकर वो अर्थात गोसाई लक्ष्मा से मिला था। गंगानाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। जितने दिन नौकरी रही, गोसाई अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलेंटरी ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गोसाई का नाम ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल तक। बैसाख में ही वो गांव लौटा है। ऊपर की सारी बातें गोसाई याद कर रहा था। अचानक उसका ध्यान टूट गया। नारी घट के द्वार पर आकर कहती है, कब बारी आएगी? स्त्री लक्ष्मा है। स्त्री अर्थात लक्ष्मा ने गोसाई को नहीं, देर होगी आटा पीसने में। ये सुनकर स्त्री जाने लगी। नदी के किनारे पहुंच गई तो गोसाई ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में उसे पुकारा, लक्ष्मा। मायके में उसे लक्ष्मा नाम से ही पुकारते हैं। महल की छांव के अलावा वहां बैठने के लिए कोई और स्थान नहीं था, इसीलिए लक्ष्मा वहीं चली गई। लक्ष्मा गोसाई को घटवार जी कहकर संबोधित करती है। लक्ष्मा दाड़िम की छाया में बैठी। कुछ क्षण लक्ष्मा और गोसाई एक दूसरे को पहचानने के बाद भी कुछ नहीं बोले। लक्ष्मा के गले में काला चरेऊ सुहाग चिन्ह नहीं था। हतप्रभ सा गोसाई उसे देखता रहा। इस समय गोसाई श्रोता बनकर रह जाना चाहता है। लक्ष्मा कहती है, जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। लक्ष्मा के ससुराल में जेठ जेठानी है, जिनसे पीछा छुड़ाकर वो अपनी माँ के पास आई थी, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब लक्ष्मा एक विधवा है जिसका एक छोटा बेटा है। लक्ष्मा कहती है, मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। दोपहर के 2 बजने का उल्लेख है। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गोसाई को काफी समय लग गया था। लक्ष्मा का बेटा 6-7 साल का बच्चा है। लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने यहाँ भी पहुंच गया है। लक्ष्मा ने रोटी पकाने की इच्छा प्रकट की। गोसाई ना नहीं कह सका। गोसाई ने 2 रोटियां बच्चे की ओर बढ़ा दी। मर, अब ले क्यों नहीं लेता? जहां जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। लक्ष्मा अपने बेटे से ये बात कहती है। गोसाई ने कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। गोसाई कहता है, बच्चे के लिए कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गोसाई पैसे से लक्ष्मा की मदद करना चाहता है, लेकिन लक्ष्मा रुपए लेने से मना कर देती है। गोसाई बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। साला, कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी है, एकदम मिट्टी। लक्ष्मा ने कहा, गंगनाथ दहीने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दें तो वो बहुत है दिन काटने के लिए। गोसाई ने कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। काठ की चिड़िया किटकिट आवाज कर रही थी। लक्ष्मा अपने बेटे को लेकर चली जाती है। फिर से गोसाई के आसपास सुनसान निस्तब्ध सन्नाटा छा जाता है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दर्शकों, ये कहानी एक ऐसे प्रेम की है जिसमें उनका विवाह नहीं हो पाता और लक्ष्मा के पिता इस कारण से विवाह नहीं करते कि गोसाई फौज में है, उसकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन कभी कभी जिस चीज से हम बचने के लिए भाग रहे होते हैं, वो चीज हमारे आगे आगे भाग रही होती है और कब हमारी तरफ मुड़कर सामने आ जाए हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा ही इस कहानी में हुआ। जिस डर से लक्ष्मा के पिता ने गोसाई से लक्ष्मा की शादी नहीं की, वो किसी और से शादी करने के बाद भी लक्ष्मा को वैसा ही जीवन बिताना पड़ा, अकेले वैधव्य का जीवन। आपने इस कहानी से क्या समझा जाना, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और इस वीडियो में किस प्रकार की कमी रही, कैसा आप सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में उसका सुधार अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।